हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। चलिए हम लोग पॉलिटी का आज क्लास देखते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान का विकास, आज हमारा ये क्लास नंबर 6 होगा। इससे पिछले क्लास मैंने आपको 5 तक कंप्लीट करा दिया है। जो लोग नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख ले। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इससे पहले हमने देखा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम जो आया था आपका लगातार क्या था, 1858 जैसे ही भारत शासन अधिनियम आया था उसमें 1857 के क्रांति को नज़र में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पाया कि अब अगर हमें भारत में अगर हमें शासन व्यवस्था को पे बने रहना है तो हमें कहीं न कहीं हमें भारतीय लोग को भी अपने साथ शामिल करना होगा शासन व्यवस्था में, ताकि प्रशासनिक में उसे भारतीय को शामिल करके शासन व्यवस्था में करना होगा। तो इसी को नज़र रखते हुए लगातार 3 भारत परिषद अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर आपका आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद एक आएगा आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये सब वजह था। और फिर उसमें ये भी था, तब तक 1892 से पहले क्या था, आपका INC का भी स्थापना हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कांग्रेस भी अपना दबाव बना रही, मतलब एक तरह का पॉलिटिकल दबाव वो बना रही थी। और उसमें वो डिमांड रखा गया था कि देखिए, अगर हम जैसे 1861 में आप जो इंट्रोड्यूस किए हैं एडिशनल मेंबर को बढ़ाएं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और मेंबर बढ़ाइए। और उसका पहला था कि आप मेंबर बढ़ाइए। पहला नंबर एडिशनल जो था, भारतीय को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए अपने प्रशासनिक में और विधान परिषद में। और दूसरा ये था कि आप ये कीजिए, जो मेंबर को आप मनोनीत करते हैं, मनोनीत के बदले आप क्या कीजिए, अब उसे इलेक्ट करके लाइए। तीसरा उसने बोला था कि फाइनेंशियल मामला पे चर्चा हो। जैसे विधान परिषद वगैरह में क्या होता था, वो चर्चा फाइनेंशियल मैटर से नहीं किया जाता था। और चौथा बात उसका ये था डिमांड कि मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जाए। और पांचवा एक और डिमांड था जिसमें ये कहा गया था कि आप ऐसा कीजिए कि जो ICS का परीक्षा जो अब इंग्लैंड में लिया जाता था, आप उसे इंडिया में भी करवाइए। तो ये INC का 3-4 आपका जो डिमांड था। इसी को नज़र रखते हुए आपका 1892 में ये आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। और इसमें जो आपका गवर्नर जनरल था, शायद लेंसडाउन था, ये बात मान लेता है और देखता है इसमें कुछ चेंजिंग करता है और कुछ क्या करेगा, मेंबर को बढ़ाएगा, विधान परिषद में भी बढ़ाएगा और आपका प्रांतीय विधान परिषद में बढ़ाएगा, ताकि उधर कांग्रेस भी थोड़ा सा खुश रहे। और मतलब ये सब कहीं ना कहीं क्या था, उसको सभी को लेकर चलना था। अगर शासन करना था ऐसे तो छोड़ नहीं सकता था, छोड़ता तो ऑटोमेटिक और विरोध होने लगेगा। तो इसी में इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रावधान था, अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या आया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें पहली बार परिषद अर्थात विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अब था कि जैसे इसका मतलब जो निर्वाचन द्वारा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इसको नहीं लाएगा। जो मेंबर होगा विधान परिषद का, अब इसमें क्या होगा, उसको निर्वाचन द्वारा लाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप में जैसे हो गया कि अब वो क्या देगा, किसी बड़े बड़े संस्था को ये रहेगा जिम्मेदारी, वहाँ से वो चुन के या इलेक्ट करके भेजेगा, तब जाके यहाँ पे आएगा। तो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो जाता है एक तरह का। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ होता है परिषद में, विधान परिषद में। आगे देखते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या बढ़ाई गई। अब क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, केंद्रीय एवं जो प्रांतीय था आपका विधान परिषद, उसमें क्या था, अतिरिक्त मतलब भारतीय को इंट्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किया जाएगा, लाया जाएगा। और हालांकि सरकारी सदस्यों की ही बहुमत रहती थी। हालांकि सरकारी सदस्यों के ही बहुमत रहती थी। तो ये क्या था, अगर सर मतलब गैर सरकारी सदस्य को तो बढ़ाया गया, लेकिन इसमें जो बहुमत था हमेशा वो सरकारी सदस्य का ही बना रहा। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे था, केंद्रीय विधान परिषद में क्या स्ट्रक्चर था और प्रांतीय विधान परिषद में क्या स्ट्रक्चर था। तो इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी, जो इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर में था, जो इसमें वाइसरॉय था आपका, और 6 उसका मेंबर था, जो उसका कार्य परिषद का 6 मेंबर हुआ करता, जिसको अलग अलग विभाग मिला हुआ था। और एडिशनल मेंबर अब यहाँ क्या किया गया, 10 से 16, मिनिमम 10 रहेगा, मैक्सिमम 16 कर दिया गया। ये हो गया आपका एडिशनल मेंबर जो बढ़ गया था आते आते। और इसमें भी जो 6 था आपका सरकारी, ये हो गया आपका 6 सरकारी सदस्य। और ये जो होता था ये आपका जो अधिकारी होता था, सरकारी अधिकारी, जैसे आपका सिविल सर्विसेज से हो गया, ये सब यहाँ पे आके नॉमिनेट होता था। और ये वाइसरॉय के द्वारा इसे लाया जाता था नॉमिनेट। तो ये भी था आपका सरकारी हो गया, प्लस वाइसरॉय के इधर 6 एक साथ मेंबर, ये होगा 6, तो इधर 13 हो गया। और इधर देखें तो 10 जो हो गया आपका गैर सरकारी। तो यहाँ जो गैर सरकारी था आपका, ये आपका
यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू आता था। ये डिपार्टमेंट बोले ये अलग अलग यूनिवर्सिटी वगैरह, वो देखें ये यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें कुछ होगा वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा और कुछ आएगा आपका जो प्रोविंशियल जो असेंबलीज है वहाँ से आएगा। तो उसमें से देखिए 5 जो था आपका नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, तो 5 था आपका वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड होता था। और देखिए 4 इसमें था आपका जो क्या था नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ बंगाल, मद्रास, मुंबई और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल से ये आता था। 4 ये हो गया, 5 4 9। एक आपका हो गया नॉमिनेटेड बाय आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कलकत्ता से आता था। तो ये हो गया टोटल गैर सरकारी। तो क्या था इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरह का अलग अलग जगह से ही वो आता था नॉमिनेट होकर, लेकिन उसको इनडायरेक्ट आप मान सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से वो आ रहा इलेक्ट होकर, और प्रत्येक ढंग से वो निर्वाचन के थ्रू आ रहा था। ये हो गया आपका केंद्रीय विधान परिषद का स्ट्रक्चर। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद। इसमें भी सेम था। क्या होगा इसका, एक तो गवर्नर होगा, हर एक प्रांत में एक अपना गवर्नर रहेगा यहाँ पे, उसका जैसे गवर्नर हो गया, और प्लस इसका जो आपका परिषद का जो मेंबर होगा वो रहेगा, जो भी रहे सबका अलग अलग था, प्लस एडिशनल मेंबर्स जो बढ़ाया गया था, संख्या को इसमें वृद्धि किया गया था। और इसका जो होता था इसमें जो एडिशनल था निर्वाचन द्वारा आएगा, और ये कहाँ से आएगा आपका इलेक्ट होकर, निर्वाचन कहाँ से होगा, सॉरी इलेक्ट कहते हैं, निर्वाचन द्वारा कहाँ यूनिवर्सिटीज़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनिसपैलिटीज़ हो गया, ज़मींदार्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सब जगह से यहाँ से आपका यहाँ मेंबर को भेजा जाता था। और ये एडिशनल मेंबर्स के रूप में प्रांतीय विधान से आपका परिषद में ये आते थे, और इसका काम था विधि निर्माण में सहायता करना। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन व्यवस्था कब किया गया, तो आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 से किया गया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे, तो विधान परिषद में फाइनेंशियल वित्तीय मामले पर चर्चा का अधिकार हो। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, अब फाइनेंशियल वित्तीय मामले पर अब यहाँ पे चर्चा का अधिकार मतलब दे दिया, ठीक है, चर्चा कीजिए कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड मामलों पर वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बिल आता फाइनेंस से रिलेटेड तो उस पर क्या था, वोट नहीं कर सकता था एडिशनल मेंबर, बस चर्चा हो सकता था, लेकिन वोट देने का भी अधिकार से दूर रखा गया था। ये हो गया आपका। इसका लास्ट अगर हम लोग देखें तो प्रश्न पूछने का अधिकार, पर पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकता था। देखिए प्रश्न तो वो पूछ सकता है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था जैसे। और ये भी प्रश्न कब पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा आपको 6 दिन मतलब 6 दिनों की पूर्व नोटिस पर, मतलब पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। आपका कोई भी प्रश्न अगर पूछना किसी डिपार्टमेंट से तो उसे 6 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा उस डिपार्टमेंट को, तब जाके इसका जवाब मिलेगा। और लेकिन यहाँ भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया था। पूरक प्रश्न जैसे हो गया, मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग का कोई मंत्री है, आप उससे प्रश्न पूछें कि आप शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए कह दिया वो 10,000 खर्च कर रहा, 10,000 करोड़, तो कैसे कर रहा, क्यों कर रहा, तो इसका जवाब वो नहीं देगा। तो एक तरह का पूरक प्रश्न क्या था, प्रश्नों को अंदर प्रश्न, तो वो अब तक इसे नहीं मिला था अधिकार पूरक प्रश्न पूछने का, बस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो ये कंप्लीट होता है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान था, उसमें देखते हैं। पहली बार सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अब जैसे यहाँ पे ये कर दिया डिवाइड एंड रूल, मुसलमान के लिए अलग कर दिया गया निर्वाचन व्यवस्था। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र रिजर्व कर दिया गया है मुसलमान के लिए, अब वहाँ पे कोई मुसलमान कैंडिडेट वो खड़ा होगा और उसको जो वोट करेगा सिर्फ मुस्लिम जो वोटर होगा वही करेगा, गैर मुस्लिम जो होगा वो नहीं कर सकता। तो यहाँ से अंग्रेज क्या कर रहा था, डिवाइड एंड रूल का पूरा सिस्टम चला रहा था। आगे देखते हैं, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियों तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। वही मतलब थोड़ा शक्ति भी उसका बढ़ाएगा, विधायी शक्ति केंद्रीय और प्रांतीय का, और साथ साथ उसमें क्या था, सदस्यों की भी संख्या बढ़ाया जाएगा। जैसे क्या कर दिया जाएगा, आपको देखिए केंद्रीय विधान परिषद में हम 16 था और 16 से अब उसको 60 कर दिया जाएगा बढ़ाकर, और जबकि प्रांतीय जो विधान परिषद था उसमें अलग अलग रखा जाएगा। सब वहाँ पे डिफरेंट था, कोई एग्जैक्ट वो नहीं याद है। हाँ, जैसे कि इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस याद रखना होगा जो केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। तो ये हो गया आपका। तीसरा देखते हैं, विधायी सदस्यों को बजट पर, अब देखिए यहाँ पे बजट पर प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले जो था आपका 1892 में, उस पर बजट पर क्या था, आप प्रस्ताव नहीं ला सकते थे, आपको बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे बजट पे वो प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव जैसे कि मान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में आप इस विभाग में आप इतना खर्च मत कीजिए, प्रस्ताव ला के यहाँ पे वो दिया गया अधिकार।
नेक्स्ट देखते हैं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अब यहाँ पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया, तो धीरे धीरे क्या था, पावर भारतीय को मिल रहा था। जो आते आते 1947 में पूरा पावर उसके हाथ आ जाएगा। ये हो गया आपका। लास्ट देखते हैं हम लोग, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि यही शुरुआत किया था आपका लॉर्ड मिंटो। जो 1909 को क्या बोलते हैं, 1909 को हम लोग बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। 1909 को हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्योंकि यहाँ मिंटो क्या था, मिंटो यहाँ का वायसरॉय था भारत में, और मॉर्ले था जो आपका, वो था आपका भारत सचिव जो ब्रिटेन में रहता था, इंग्लैंड में। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट होता है 1909 का भी ये भारत परिषद अधिनियम। मिलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।